अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, बिल्कुल फ़ाइन शाइन हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो बस ये जो व्लॉग है मेरा ये वीकेंड का था, तो अपलोड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। 2 दिन तो मैं घर के कामों में इतनी बिज़ी रही, फिर ऊपर से जो है ना बुज़र्ग की वजह से भी मैं वॉइस ओवर करना चाहती हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि करना चाह रही होती लेकिन कर नहीं पा रही होती। तो बस ये व्लॉग बना हुआ था, तो मैंने इसको अपलोड करना था, वॉइस ओवर की वजह से कर नहीं पा रही थी। तो अभी भी मैं उसको सुला के आई हूँ और मैंने सोचा कि अब मैं पहले वॉइस ओवर करूँगी फिर कोई दूसरा काम करूँगी। तो बस जनाब हम गए थे बाहर इसको लेकर पार्क में, तो सोचा कि व्लॉग भी बना लेंगे और आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि घर रह रह के घर के काम कर कर के और बस कभी कभी बंदा इतना फेडअप हो जाता है ना कि दिल चाहता है फिर कहीं बाहर घूमने बंदा जाए। तो यहाँ पर बस हम बाहर आए थे पार्क में। तो क्या बताऊँ आपको, आज भी मैं पूरा दिन इतना बिज़ी थी, फ्रिज साफ़ करनी थी, घर के काम दूसरे भी थे, तो पूरा दिन मेरा उसी में चला गया। फिर बारिश आ गई, जो मैंने सारी सफाई और बिल्कुल घर को नीट एंड क्लीन किया था ना, बारिश के बाद वो फिर दोबारा से जो है ना, कभी अबूज़र गिले पाँव बाहर से लेके अंदर आ जाता, कभी अब्दुल रहीम बाहर से गिले पाँव अंदर लेकर आ जाते हैं। तो फिर मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मैंने इतना पूरा दिन लगा के सफाई की, ऊपर से गलत टाइम पे बारिश आ गई और अब ये दोनों जो है ना सुकून से नहीं बैठ रहे। तो खैर जो लोग मुल्तान के हैं वो तो ये जानते होंगे, कश्मीर पार्क जो न्यू अभी बना है, मतलब कुछ महीने ही हुए होंगे, DHA में ये पार्क है और काफ़ी अच्छा पार्क है। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, तो मुल्तान के लोग तो जानते होंगे और जो नहीं जानते वो मेरी वीडियो से उनको पता चल जाएगा। अच्छा पार्क है, मतलब कि यहाँ बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। किसी ने पिकनिक पे जाना हो तो वो घर से पुलाव बना के, बिरयानी बना के, कोल्ड ड्रिंक्स लेके भी आ सकता है, क्योंकि पार्क में तो फिर ऐसे आने का मज़ा नहीं आता है। हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम गए भी नाइट में थे और मैं और अब्दुल रहीम ही थे, तो इसलिए हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना, हम थोड़ा जो दिन होगा ना, लाइट होगी, रोशनी होगी, उसमें आएंगे, क्योंकि ये तो हम रात में गए थे। तो पार्क में अक्सर ऐसा होता है कि दिन में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मतलब ये नहीं कि बंदा दोपहर 12 बजे चल जाए, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत जो है ना डे टाइम हो, 4-5 बजे बंदा जाए और फिर मज़ा भी आता है। और ये इतना मेरे साथ अब्दुल रहीम ने गलत किया ना, यहाँ पे ज़बरदस्ती 2 टिकट्स ली और मुझे इस झूले में बिठाया। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसमें बैठी और मुझे बैठने से पहले ही हाथ पाँव इतने ठंडे हो गए थे ना, इतना मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे बल्कि। लेकिन ये कि इतना डेंजरस नहीं था जितना मैं डर रही थी। तो मुझसे अच्छा तो अबूज़र था जो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, लेकिन यह है कि मज़ा आया था। अब तो डांस करो, डांस करो। Oh wow! Oh wow! यार ये तो बहुत Hello! तो यकीन माने जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, जितने मर्ज़ी आप उदास हों, जितने मर्ज़ी आप फेडअप हुए हों, जब आपका बंदा आपको टाइम दे देना, आपकी सारी नाराज़गियाँ दूर हो जाती हैं, आपके सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपको दोबारा से वो जो आपकी अच्छी वाली फीलिंग्स होती हैं ना, और एहसास वाली फीलिंग्स होती हैं कि नहीं जी, हमारे जैसा बंदा तो किसी का हो ही नहीं सकता। और जब आपको आपके हिस्से का टाइम नहीं मिल रहा होता, आपको उस तरह से अटेंशन नहीं मिल रही होती, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। आपके हस्बैंड बिज़ी हो सकते हैं, किसी और काम में मसरूफ़ हो सकते हैं, उनको अपनी कोई परेशानी हो सकती है, बंदों को भी बड़ी परेशानी होती हैं। और फिर जब आपको टाइम नहीं ना दे पा रहे होते, फिर आप कहते हैं कि बस ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है ना,
अब हम क्या करें, हमने तो शादी करके ना कोई अपनी ज़िंदगी को बड़े कोई अजाब में डाल लिया। ये हम लेडीज़, हम ख़वातीन की ये मसले हैं, हम ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाती हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा होता। इसलिए कहते हैं कि औरत की जो खूबसूरती है ना वो मर्द पर डिपेंड करती है। शादी के 10 साल बाद भी औरत बूढ़ी नहीं होती अगर उसका हस्बैंड जो है ना उसको प्रॉपर टाइम दे, उसकी केयर करे, उसको मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करे। मर्द की मोहब्बत होती है जो औरत को जो है ना हमेशा एक्टिव रखती है, उसको हर काम करने की जो है ना हौसला अफजाई मिलती है कि भाई हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हमारे साथ है हर मुश्किल वक्त में, हर तरह से हमारी केयर करता है, हर तरह से हमें तवज्जो देता है। मतलब मेरा ख्याल है कि औरत को कुछ भी नहीं चाहिए होता ज़िंदगी में सिवाय मर्द से उसके टाइम के, उसकी तवज्जो के। तो इसलिए जो है ना मेरी जितने भी शोहर हज़रात अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ्स को टाइम दिया करें। अगर आप चाहते हैं आपकी बीवी हमेशा खूबसूरत रहे तो उसको जो है ना आपकी सपोर्ट की, आपकी तवज्जो की, आपकी मोहब्बत की, आपके एहसास करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि वो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाए, कोजी हो जाए, बस माई लगने लग जाए, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें, उसको बस घर की मासी बना दें, अपने बच्चों की केयर टेकर बना दें। तो यकीन माने उसको आपको जो है ना मैं कहती हूँ कि मारने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अंदर जो है ना मरती रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हस्बैंड है वो भी आप सबके हस्बैंड की तरह ही हैं। जब वो बिज़ी होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमसे बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हो गए हैं। फिर मैं भी जो है ना डिप्रेशन का शिकार होने लग जाती हूँ। लेकिन फिर जब मैं उनको एहसास करवाती हूँ कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं मेरे में बर्दाश्त, अब इससे ज़्यादा मेरा स्टेमिना जो है ना वो नहीं है, अब अगर आपने हमें ना टाइम दिया तो अब हमारी लड़ाई हो जाएगी। लेकिन वो ये है कि समझ जाते हैं इस चीज़ को कि नहीं अब जो है ना ज़्यादती हो रही है इनके साथ, तो मुझे इनका टाइम जो है ना देना बनता है। इसलिए अगर आपके हस्बैंड समझ जाए ना तो फिर आपने ज़्यादा नखरे नहीं करने आगे से, आपने भी समझ जाना और सुलह सफाई के साथ जो है ना आउटिंग पे निकल जाना और कुछ खा पी के और एक दूसरे के साथ इंजॉय करके टाइम स्पेंड करके ना खुशी खुशी घर वापस आना। तो बस जनाब ये था हमारा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।